हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का आप देख सकते हो हेडलाइन है कास्टिंग आउट स्टिग्मा। तो रोज़ की तरह आज भी अपने वोकेबलरी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पहला मीनिंग हमारा होगा ये कास्टिंग आउट, कास्ट आउट कर देना, किसी को बाहर निकाल देना। स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है कलंक, धब्बा, बेइज्जती का धब्बा। यहाँ पे इसका मतलब है कास्टिंग आउट स्टिग्मा का मतलब है धब्बे को बाहर करना, धब्बे को दूर करना। सो फर्स्ट वर्ड इज़ पैरानोइया। पैरानोइया होता है एक काल्पनिक डर, एक फोबिया टाइप का। अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा दुख देने वाला, झकझोर कर देने वाला हमें। अपॉलिंग इमेजेस, अपॉलिंग इमेजेस है यहाँ पे। कैसी इमेजेस? ऐसी इमेजेस जो हमें अंदर तक हिला दे दुख से। नेगेटिव वर्ड है। फ्लिंग का मतलब फेंकना, थ्रो करना। इमर्ज, इमर्ज का मतलब उभर के आना, सामने आना। पेंडेमिक, पेंडेमिक आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, बहुत 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 बार यूज हो रहा है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 पेंडेमिक बन गई है, यानी एक विश्वव्यापी बीमारी बन गई है, महामारी से भी ऊपर उठ गई है। विश्व बीमारी कह सकते हैं इसको, पूरी दुनिया में जो फैल जाती है। तो एपिडेमिक होती है महामारी जो एक निश्चित क्षेत्र में फैलती है, पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। सपोज तो पता ही है, कल्पना करना, मानना, समझना। स्क्वैशिंग, स्क्वैश का मतलब होता है वैसे तो कुचल देना। हम स्क्वैश पीते हैं ना, मैंगो स्क्वैश पीते हैं, एप्पल स्क्वैश पीते हैं, तो वो उसको कुचल के बनाया होता है। यहाँ पे स्क्वैश का मतलब है टकराने से है, जोर से टकराने से। रिजोल्व का मतलब होता है सुलझा देना। बिट्रे का मतलब वैसे तो विश्वासघात होता है, लेकिन एक मीनिंग और होता है शो करना, दिखा देना। बिट्रेड देयर इंसूशियंस, इंसूशियंस होता है लापरवाही, उदासीनता। तो उदासीनता बिट्रे कर दी, यानी उदासीनता प्रकट कर दी, शो कर दी। हैप्लेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनफॉर्चुनेट बोलते हैं। अभागा, जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो उसको हैप्लेस कहते हैं। फेंस ऑफ, फेंस ऑफ, फेंस होता है बाड़ से, यानी चार दीवारी से। और फेंस ऑफ का मतलब किसी को एक चार दीवारी में रख दिया, चार दीवारी के बाहर कर दिया। ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब दोषारोपण करना। रेस्ट, रेस्ट से रेस्टलेस बन गया, जिसके पास रेस्ट नहीं हो, यानी बेचैन। डिले यानी लेट कर देना। सेवरल, कई। डीह्यूमनाइजिंग, डीह्यूमनाइजिंग अमानवीय, ह्यूमन इसका बेस वर्ड है, ह्यूमनाइजिंग यानी मानवीय, डीह्यूमनाइजिंग अमानवीय। हाउस्ड, तो हाउस वर्ब भी है, हाउस का मतलब किसी को घर में रखना। तो हाउस घर है, एज ए नाउन भी है और एज ए वर्ब यूज होता है। तो हाउस का मतलब घर में रखा जाना। रिवोल्ट कर देना, विद्रोह कर देना। रिवोल्टिंग विद्रोहात्मक या अशांत, जहाँ पे रिवोल्ट होते रहते हैं, विद्रोह होते रहते हैं, वो इलाका अशांत होता है। डिवाइज से डिवाइजिंग बना है, डिवाइजिंग का मतलब है निर्माण करना, बनाना। सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है बहुत संवेदनशील, जो बहुत जल्दी कोई चीज़ फील कर ले। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब है कुशल, एकदम किसी काम में एक्सपर्ट हो, एफिशिएंट हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉल्टी। फॉल्टी का मतलब होता है जिसमें फॉल्ट हो, जिसमें कोई ना कोई दोष हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये वर्ड आजकल खूब चल रहा है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ज़्यादातर यूज़ हो रही है, पीपीई। तो ये वो इक्विपमेंट है, ये वो उपकरण है। इक्विपमेंट का मतलब उपकरण। तो ये वो उपकरण है जिसको पहन करके डॉक्टर लोग कोरोना से संक्रमित मरीजों का उपचार करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है उन डॉक्टर्स को जो उस मरीज़ का इलाज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा होता है उनके खुद के संक्रमित होने का। तो वो सिर से लेकर के पैर तक पूरा अपने आप को ढक लेते हैं कई लेयर्स से। तो उस पूरी वो जो किट आती है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीवेटेड। एग्रीवेट का मतलब किसी चीज़ को और बुरा कर देना, और ज़्यादा उसकी हालत में खराबी ला देना, एग्रीवेट कर देना, नेगेटिव वर्ड है। आयरनी, आयरनी होती है विडंबना। विडंबना आप कह सकते हो, विडंबना का मतलब दुर्भाग्य। और आयरनी का एक मतलब और होता है व्यंग्योक्ति, जिसमें व्यंग्य किया गया हो। तो जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आयरनी का मतलब और समझ में आ जाएगा भी आयरनी क्या है। डेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी। यूनिक यानी अनोखा, औरों से अलग हो जाओ। रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब तर्कसंगत, विवेकपूर्ण। प्रोलोंग्ड, तो लॉन्ग लंबा, प्रोलोंग उसको और लंबा कर देना, लंबा खिंचा हुआ। शोरिंग अप, शोरिंग अप का मतलब बढ़ना, शोर अप से बना है शोरिंग अप, यानी कोई चीज़ का अचानक से बढ़ जाना।
रिवील उजागर कर देना, प्रकट कर देना, कोई रहस्य हो उसको रिवील करना यानी रहस्य को प्रकट कर देना। डिसमल, डिसमल का मतलब निराशा, डिसमल लेवल, निराशा तक का लेवल। स्केल अप, ये भी वही वैसा ही वर्ड है, स्केल अप का मतलब बढ़ा देना, स्केल वैसे पैमाना होता है और स्केल अप का मतलब किसी चीज़ में वृद्धि कर देना। तो उसके आगे और वर्ड है अभी मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम करना किसी चीज़ को, किसी की चीज़ की स्पीड को कम कर देना, इंटेंसिटी को कम कर देना, इट मीन्स मिटिगेट करना। पैरानोइया आ चुका है पहले, एक काल्पनिक डर। नोशन का मतलब होता है कल्पना, भाव, सॉरी। ओके, तो ये हैं आज के हमारे मुख्य वर्ड्स वोकेबलरी के। एक बार फिर से जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे सामने ये वर्ड्स और क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कास्टिंग आउट स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा को कास्ट आउट करना है, बाहर निकाल देना है। कास्टिंग आउट स्टिग्मा। एज इंडिया फाइट्स द वायरस, अब चूंकि इंडिया वायरस से मुकाबला कर रहा है, फाइट कर रहा है, एज का मतलब यहाँ चूंकि से है, चूंकि इंडिया वायरस से मुकाबला कर रहा है, द मैसेज ऑफ कॉशन इज इन सम प्लेसेस रिजल्टिंग इन पैरानोइया। द मैसेज ऑफ कॉशन, क्योंकि अब बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है सरकार द्वारा, मैसेज ऑफ कॉशन, कॉशन का मैसेज दिया जा रहा है, यानी ध्यान रखने का, सचेत रहने का, सावधानी बरतने का जो मैसेज दिया जा रहा है, इज़ इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में, रिजल्टिंग इन पैरानोइया, उसका परिणाम आ रहा है पैरानोइया के रूप में। पैरानोइया यानी लोगों में एक डर बैठा जा रहा है, सावधानी बरतने की सलाह सरकार दे रही है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, लोगों में डर बैठा जा रहा है, एक पैरानोइया क्रिएट हो रहा है। पैरानोइया का मतलब एक काल्पनिक डर, एक ऐसा डर जिसका कोई बेस नहीं हो और जो दूसरों से दूर करता हो लोगों को। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है पैरानोइया, एक मानसिक स्थिति होती है ये, इसमें बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है किसी आदमी को दूसरे से। तो हेडलाइन से मतलब ये निकल रहा है कि क्योंकि इंडिया वायरस से फाइट कर रहा है, तो जो मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि कॉशन रखिए, आप सावधानी बरतिए, उस सावधानी बरतने का जो रिजल्ट हो रहा है, परिणाम आ रहा है कि लोगों में एक काल्पनिक डर बैठा जा रहा है उन लोगों के प्रति जो लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं या तो कोरोना से, और वो लोग जो उनका इलाज कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स, यानी लोगों में बड़ा डर बैठ गया है उन लोगों के प्रति जो बीमार हो चुके हैं कोविड-19 से, और उन लोगों के प्रति भी जो उनका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये उनका इलाज करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो ये हमारे को भी कोविड-19 फैला सकते हैं। तो ये बड़ी गलत चीज़ हो रही है उनके प्रति। उनसे डरना तो नहीं है, उनसे प्रति ऐसी भाव तो नहीं रखने हैं, उनको इस सोसाइटी से अलग करके तो नहीं देखना है। हेल्थ वर्कर्स हैं बेचारे, वो तो अपनी खुद की जान को दांव पे लगा करके काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं एडिटोरियल। द अपॉलिंग इमेजेस, अपॉलिंग का मतलब झकझोर देने वाली इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो हमारे दिल को डरा दे, हृदय विदारक इमेजेस ऑफ ए पर्सन फ्लिंगिंग वाटर, एक आदमी की जो वाटर को फ्लिंग कर रहा है, फ्लिंग करने का मतलब सॉरी वाटर बोतल को फ्लिंग कर रहा है, वाटर बोतल को फेंक रहा है, एंड बिस्किट पैकेट्स, और बिस्किट पैकेट्स को फेंक रहा है, टूवर्ड्स पीपल एट ए क्वारंटीन फैसिलिटी इन आगरा, किन की ओर फेंक रहा है, उन लोगों की ओर, टूवर्ड्स पीपल, उन लोगों की ओर जो एक क्वारंटीन फैसिलिटी आगरा के अंदर है उसमें बैठे हैं, यानी कुछ लोग हैं जो क्वारंटीन किए हुए हैं, क्वारंटीन फैसिलिटी में बैठे हैं, उनकी ओर एक आदमी वाटर बोतल और बिस्किट के पैकेट फेंक रहा है, यानी दे नहीं रहा है उनको, दूर से ही फेंक रहा है। अब आप समझ सकते हो क्यों फेंक रहा होगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मैं इनके नज़दीक गया तो मैं भी बीमार हो सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में दैट इमर्ज ऑन संडे, ये इमेजेस कब इमर्ज हुई, संडे को इमर्ज हुई, इमर्ज को मतलब है उभरी, सामने आई, शो वो दिखाती हैं इमेजेस, द मैनी थिंग्स रॉन्ग इन इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कि बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग है, रॉन्ग यानी गलत है, इन इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19, इंडिया की ये जो फाइट चल रही है कोविड-19 में, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं, यानी जो वाटर बॉटल्स फेंक रहा है, वो बिस्किट के पैकेट फेंक रहा है, तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि हमारी जो फाइट है कोविड-19 से, इसमें बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। पैंडेमिक यानी विश्व की बीमारी, महामारी। दोज हु वर सपोज टू बी केप्ट इन आइसोलेशन, दोज वो लोग, हु वर सपोज टू बी जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी, जिनके बारे में माना जा रहा था, टू बी केप्ट इन आइसोलेशन कि उनको आइसोलेशन में रखना है, यानी वो लोग जिनको आइसोलेशन में हमें रखना था, वर सीन स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल, उनको देखा गया, वर सीन वो देखे गए, स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल, आयरन ग्रिल पर कुचलते हुए अपने आप को, आयरन ग्रिल से टकराते हुए, आयरन ग्रिल होती है लोहे की सलाखें,
और वो उनसे टकरा रहे थे। क्यों टकरा रहे थे? क्योंकि बाहर से उनको सम्मान मिल रहा था, तो वो एकदम ग्रिल के पास चिपक के खड़े हो गए, अपने हाथ वहाँ से बाहर निकाल लिए। तो वो एकदम इतने ज़ोर से चिपक के खड़े हो रहे थे कि वो स्क्वैश हो रहे थे, दब रहे थे उनके अंदर। डेस्परेट, वो डेस्परेट थे यानी बहुत ज़्यादा उतावले थे। टू फैच द फूड, फूड को फैच करने के लिए, फैच का मतलब होता है लेने के लिए। तो वो जो फूड बांटने वाला आदमी आया होगा, वो उन सलाखों के बाहर से बांट रहा था और सलाखों उनकी तरफ फेंक रहा था। तो लोग जो बेचारे डेस्परेट थे, काफ़ी डेस्परेट का मतलब है बहुत ज़्यादा उतावले थे फूड को लेने के लिए। एंड वाटर, और पानी भी। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ सिंस क्लेम्ड, तब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने क्लेम किया है, दावा किया है, दैट द इशू हैज़ बिन रिजॉल्व्ड, कि इशू को रिजॉल्व कर लिया गया है। इशू को रिजॉल्व करने का मतलब इशू को सेटल कर लिया गया है, सुलझा लिया गया है। बट नॉट बिफोर ऑफिशियल बिट्रेड देयर इंसूशियंस, परंतु उससे पहले ऑफिशियल्स जो हैं अपना इंसूशियंस बिट्रे कर चुके थे। इंसूशियंस का मतलब है अपनी उदासीनता, और बिट्रे करने का मतलब प्रकट कर चुके थे। बिट्रे करने का मतलब प्रकट करना, अनइंटेंशनली प्रकट हो जाना। कई बार वो चीज़ होती है जो हम छुपाना चाहते हैं लेकिन वो दिख ही जाती है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बिट्रेट। तो उससे पहले, नॉट बिफोर ऑफिशियल बिट्रेड देयर इंसूशियंस, रिजॉल्व तो कर लिया गया परंतु अधिकारियों की उदासीनता को प्रकट होने से पहले नहीं रिजॉल्व कर पाए वो, यानी उनकी उदासीनता प्रकट हो गई। द हैपलेस, फेंस्ड ऑफ पीपल, उन लोगों के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है पीपल के लिए जो फेंस्ड ऑफ हैं। फेंस्ड ऑफ का मतलब जो चार दीवारी में बंद है, और हैपलेस है यानी अनफॉर्चुनेट है, अभागे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। वर इवन ब्लेम्ड, उनको ब्लेम किया गया, उन पर दोषारोपण लगाया गया। फॉर गेटिंग रेस्टलेस, किस लिए? कि वो बेचैन हो रहे हैं, फालतू में ही रेस्टलेस हो रहे हैं। आफ्टर देयर फूड वॉज डिलेड बाय सेवरल आवर्स, उन पे ही दोषारोपण लगा दिया गया कि क्योंकि फूड जो था वो कुछ घंटे लेट हो गया, डिले हो गया, तो वो रेस्टलेस हो गए नाजायज़ रूप से। इन्फेक्टेड पीपल एंड हेल्थ वर्कर्स, इन्फेक्टेड पीपल वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित हैं, एंड हेल्थ वर्कर्स और जो स्वास्थ्यकर्मी है वो, टेकिंग केयर ऑफ देम जो उनकी केयर कर रहे हैं, आर फेसिंग डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट, वो जो लोग जो हैं, जो एक तो जो इलाज कर रहे हैं और वो लोग जो संक्रमित हैं वो डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट फेस कर रहे हैं। अमानवीय ट्रीटमेंट यानी अमानवीय बर्ताव, ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ व्यवहार से है, अमानवीय व्यवहार फेस कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बाकी सोसाइटी से। रेस्ट का मतलब बाकी बची हुई सोसाइटी से। एंड दे आर ऑफन हाउस्ड इन ए रिवोल्टिंग इन्वायरमेंट, और अक्सर वो एक रिवोल्टिंग इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं। हाउस का मतलब होता है घर में निवास करना। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर वो जो हैं उनको एक रिवोल्टिंग इन्वायरमेंट यानी एक अशांत वातावरण का, एक विद्रोहात्मक इन्वायरमेंट का वातावरण का सामना करना पड़ता है। यूपी हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्लो, यूपी स्लो रहा है। हैज़ बीन यहाँ मेन वर्ब है, इज एम आर की थर्ड फॉर्म है बीन, और हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। यूपी हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्लो, यूपी स्लो रहा है, पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, इन डिवाइजिंग ए सेंसिटिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटेजी, डिवाइज का मतलब विकसित करने में, क्या विकसित करने में? ए सेंसिटिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है नीति, एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील और कुशल नीति बनाने में यूपी जो है वो स्लो रहा है, धीमा रहा है। ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, 75 डिस्ट्रिक्ट में से 53 हैव फ्यूअर देन 100 आइसोलेशन बेड्स, 53 में से 100 से भी कम आइसोलेशन बेड है। आइसोलेशन बेड यानी ऐसे बेड जो अलग किए हुए हों, जो उन रोगियों के लिए हों या संदेहास्पद रोगियों के लिए हों जिनको रोग हो सकता है, तो उनको आइसोलेट करना पड़ता है, औरों से अलग करना पड़ता है। तो ऐसे बेड जो अलग स्थापित किए गए हों, जहाँ से एक बेड की दूरी दूसरे बेड से काफ़ी दूरी हो, तो उनको आइसोलेशन बेड कहते हैं। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हो 53 जो है डिस्ट्रिक्ट, उनमें 100 से भी कम आइसोलेशन बेड है। 31 हैव एक्टिव केसेस, 31 में एक्टिव केसेस हैं। इन टर्म्स ऑफ आईसीयू बेड्स, आईसीयू बेड्स के मामले में, इन टर्म्स ऑफ यानी मामले में, एंड वेंटिलेटर और वेंटिलेटर के मामले में, अवेलेबिलिटी उपलब्धता की, यूपी इज अमंग द वर्स्ट स्टेट्स, कि हमारे देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के मामले में यूपी वर्स्ट स्टेट है।
वर्स्ट स्टेट का मतलब है सबसे बुरा राज्य है, इस मामले में सबसे बुरी स्थिति है। आगरा हैड 372 केसेस, आगरा के पास 372 केसेस थे, आगरा में 372 केसेस थे एंड 10 डेथ्स, और 10 मृत्यु हो चुकी थी बाय संडे इवनिंग, संडे शाम तक। मीन वाइल, इसी दौरान द स्टेट बॉट फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट वुड हैव एग्रीवेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स, और इसी दौरान स्टेट ने बॉट किया यानी खरीदा ये फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये पीपीई जो थी ये भी फॉल्टी खरीद ली उन्होंने, फॉल्टी यानी जिसमें बहुत सारे फॉल्ट थे, दोष थे। दैट वुड हैव एग्रीवेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स, वो एग्रीवेट कर सकता था रिस्क को और बुरा कर सकता था, बढ़ा सकता था हेल्थ वर्कर्स के लिए, बढ़ा सकता था बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वुड हैव लिखा है इसलिए। अभी तक जो चीज़ अभी हुई नहीं है, लेकिन जो हो जाती, अगर कुछ ऐसा हो जाता तो, जैसे ये फॉल्टी प्रोटेक्टिव किट खरीदी है तो ये चीज़ जो है बढ़ा सकती थी, रिस्क को बढ़ा सकती थी, रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स। इट इज़ एन आयरनी, है एक विडम्बना ही है, दैट सेंटर आस्क्ड अदर स्टेट्स, कि सेंटर ने दूसरे स्टेट्स को कहा है टू फॉलो द आगरा मॉडल, कि आगरा मॉडल को फॉलो किया जाए इन द पेंडेमिक फाइट में। तो ये देखो, ये विडम्बना है, ये आयरनी की स्थिति हो जाती है कि जब आगरा खुद जूझ रहा है पीपीई से और बाकी जो आइसोलेशन बेड्स की बुरी स्थिति से और इस गंदे व्यवहार से, उस दौर में सेंटर क्या कह रहा है कि आगरा को फॉलो किया जाए। तो कितनी बुरी बात है ये कि आगरा की खुद की स्थिति अच्छी नहीं है और सेंटर उसका एग्जाम्पल दे रहा है, तो ये एक आयरनी है, इसको आयरनी बोलते हैं, विडम्बना बोलते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, सत्य बोला जाए तो यूपी इज़ डेबिलिटी, यूपी की कमजोरी इज़ नॉट रिसेंट नहीं है, यानी यूपी की जो ये कमजोरी है, ये ऐसी दशा जो है ये रिसेंट नहीं है, अभी नहीं हुई, पैदा हुई है, और यूनिक या अनोखी नहीं है। द डेंसली पॉपुलेटेड हार्टलैंड ऑफ इंडिया, ये इंडिया का डेंसली यानी घना बसा हुआ, पॉपुलेटेड यानी बसा हुआ, हार्टलैंड है, इंडिया का हार्टलैंड है, इंडिया के हार्ट में बसता है ये, यानी इंडिया के हार्ट के ऊपर डेवलप हुआ है यूपी, तो इंडिया का दिल माना जाता है और डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग निवास करते हैं। हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ बैड गवर्नेंस, इसकी एक हिस्ट्री रही है बैड गवर्नेंस की, यानी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है यूपी को एक अच्छी सरकार नहीं मिली, अच्छा प्रबंधन नहीं हुआ यहाँ पे, बैड गवर्नेंस ये रही है, बुरी सरकारें रही हैं, बुरा प्रबंधन रहा है। द शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वीक स्टेट कैपेसिटी, और यही कैरेक्टर जो है शेयर किया हुआ है, शेयर का मतलब साझा किया हुआ, कैरेक्टर यानी चरित्र, यही जो कमज़ोर सरकार वाला चरित्र है, ऑफ वीक स्टेट कैपेसिटी, कमज़ोर राज्य की क्षमता का, अक्रॉस बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एंड यूपी हैज़ बीन लेफ्ट अनअटेंडेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट, और ऐसी ही स्थिति इसके पड़ोसी राज्यों की है जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी आ गए हैं, ये अनअटेंडेड रहे हैं। अनअटेंडेड का मतलब इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव का मतलब है बाद वाली गवर्नमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। द ओनली रीजनेबल गोल, जो एकमात्र रीजनेबल गोल लगता है, जो तर्क संगत गोल लगता है, विवेकपूर्ण गोल लगता है, रीजनेबल, ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन, जो ये लॉकडाउन प्रोलॉन्ग हो गया है, लॉकडाउन में वृद्धि हो गई है, उसका कुड हैव बीन बाइंग टाइम फॉर शोरिंग अप द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये जो था, जो लॉकडाउन में वृद्धि हो गई है, यह जो टाइम था, कुड हैव बीन बाइंग टाइम, एक खरीद करने का टाइम हो सकता था, फॉर शोरिंग अप द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को शोर अप कर सकें, बढ़ा सकें, जो हमारे सोर्स लिमिटेड हैं उनमें खरीदारी करके उसको बढ़ा सकें, ये लॉकडाउन में जो वृद्धि हुई थी इसका ये उपयोग किया जा सकता था। विच इज़ ए फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, और यही पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि लॉकडाउन में वृद्धि हुई तो उनको अपनी सारी सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिए थी। नेक्स्ट, द डेटा प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट वीक कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक डेटा प्रेजेंट किया, वो रिवील करता है, वो उजागर करता है ए वेरी डिसमल लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी की एक बहुत ही डिसमल लेवल को शो करता है। डिसमल का मतलब बहुत ही निराशापूर्ण लेवल यानी स्तर एक दिखाता है हमारी गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस का यानी तैयारी का, बाय यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स का। वाइल राजस्थान देन हैज़ मैनेज्ड थिंग्स बेटर, जबकि वाइल का मतलब जबकि राजस्थान ने अच्छी तरह से चीज़ें मैनेज की हैं, मैनेज थिंग्स बेटर, बेटर यानी बेहतर तरीके से मैनेज किया है, प्रबंध किया है। बाय क्रिएटिंग टेम्परेरी फैसिलिटीज़, कैसे, टेम्परेरी फैसिलिटीज़ को क्रिएट करके, टेम्परेरी यानी अस्थायी
फैसिलिटी यानी आवश्यकताएं, विशेषताएं, सुविधाएं, एंड रैम्पिंग अप एग्जिस्टिंग वंस। तो टेम्परेरी फैसिलिटी का इन्होंने विकास किया और जो एग्जिस्टिंग थी, जो पहले से सुविधाएं थी, उनको रैम्प अप कर दिया, यानी उनमें भी सुधार कर दिया तेजी ला करके। मोस्ट स्टेट्स आर, बहुत ज़्यादा, बाकी ज़्यादा स्टेट से थे, अधिकांश राज्य जो हैं, आर हाउएवर, फिर भी, ट्रीटिंग द लॉकडाउन एज द सॉल्यूशन टू पेंडेमिक, लॉकडाउन को वो ट्रीट कर रहे हैं, यानी लॉकडाउन के साथ लॉकडाउन को ऐसा मान रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो सॉल्यूशन हो पेंडेमिक का, इस महामारी का सॉल्यूशन हो, पर ऐसा है नहीं। लॉकडाउन सॉल्यूशन ना होकर के ये तो एक कंटेनमेंट मेजर है, रोकथाम का मेजर है, यानी फैलने से रोका जा सकता है, सॉल्यूशन नहीं है ये। परंतु बहुत सारी सरकारें इसको सॉल्यूशन समझ रही है। द सेंटर नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप इन ensuring द स्टेट्स स्केल अप देयर कैपेसिटीज एंड कम्युनिकेट दिस टू द पब्लिक। तो सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेंटर नीड, सेंटर को चाहिए, जरूरी है, आवश्यकता है, टू डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप, कि वो लीडरशिप को शो करे। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, लीडरशिप यानी जो नेता लोग हैं उनको, इन ensuring द स्टेट स्केल अप देयर कैपेसिटी, कि स्टेट जो हैं वो अपनी कैपेसिटी यानी सामर्थ्य में स्केल अप करें, वृद्धि करें, एंड कम्युनिकेट दिस टू द पब्लिक, और इस बात को पब्लिक को कम्युनिकेट करें, पब्लिक को बताएं। कम्युनिकेट का मतलब अपने विचार प्रकट करना। इट नीड्स टू पर्टिकुलरली रीअश्योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसमें आवश्यकता है पर्टिकुलरली, खास तौर पे रीअश्योर करने की, आश्वस्त करने की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको, दैट एवरीथिंग पॉसिबल इज़ बीइंग डन टू प्रोटेक्ट देम, यानी हेल्थ कर्मियों को ये विश्वास दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देयर नीड्स टू बी कैंपेन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू इरेज द स्टिग्मा अगेंस्ट पेशेंट्स, और वहाँ एक बात और की भी ज़रूरत है, देयर नीड्स यानी इस बात की भी ज़रूरत है, टू बी ए कैंपेन, एक अभियान की ज़रूरत है, कैंपेन का मतलब अभियान, प्राइम मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करें, लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, टू इरेज द स्टिग्मा, उस स्टिग्मा को, उस कलंक को, धब्बे को इरेज किया करने के लिए, इरेज यानी मिटाने के लिए, अगेंस्ट पेशेंट, जो पेशेंट पे लगाया जाता है। तो हमारे देश में अभी एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अभी कोविड-19 से संक्रमित जो आदमी हो जाता है उसका लोग बहिष्कार करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, उसको ये एहसास दिलाते हैं कि तू अछूत हो गया है। तो ये स्टिग्मेटाइजेशन होता है, कलंकीकरण होता है, तो इस कलंकीकरण से वो दूर करने की ज़रूरत है, और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो एक अभियान चलाए जिससे स्टिग्मा को जो पेशेंट्स पे लगा है वो दूर किया जा सके, एंड टू मिटिगेट द फियर ऑफ पेंडेमिक इटसेल्फ, ताकि पेंडेमिक का जो फियर है, डर है, उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको कम किया जा सके। द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पैरानोइया, अब कॉशन और पैरानोइया में एक डिफरेंस होता है। कॉशन का मतलब होता है सावधानी रखना, और पैरानोइया होता है डरना किसी चीज़ से बुरे तरीके से। तो ये जो डिफरेंस है, नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड, इस डिफरेंस पर जोर देना चाहिए, एम्फेसाइज कर देना चाहिए, जोर डालना चाहिए कि भाई कॉशन एक अलग चीज़ है और पैरानोइया अलग है। पैरानोइया डेवलप नहीं करना है हमने लोगों में। इन इंडियाज़ पर्टिकुलर सोशल कंटेक्स्ट, इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, द नोशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का जो भाव है, जो कल्पना है, नोशन है, एडिड टू द डिजीज़, एडिड टू डिजीज़ स्टिग्मा, तो इसने उस स्टिग्मा को, जो बीमारी है ये स्टिग्मा, इसको बीमारी बोला है, डिजीज़ स्टिग्मा, जो बीमारी के कारण जो धब्बा लगा है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया है, ऐड किया है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर सोशल सॉलिडेरिटी, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल फॉर यानी अपील की है लोगों से सोशल सॉलिडेरिटी की। सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब है एकजुटता की, सामाजिक एकजुटता की। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, जब हम किसी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हम कहते हैं हम सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं। इन द फेस ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक का मुकाबला करने में, मोर देन वंस लास्ट वीक, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक से अधिक बार इस बात की अपील की है, किसकी, सोशल सॉलिडेरिटी की, एंड दैट मैसेज नीड्स टू स्प्रेड, और उस मैसेज को फैलाए जाने की आवश्यकता है। नीड्स का मतलब उस मैसेज को ज़रूरी है फैलाया जाए, टू स्प्रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा द हिंदू का एडिटोरियल। एक दो बार और पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।